हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टारगेट सीटेट पेपर 1 पर। आज के इस क्लास में हम सीटेट पेपर 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 कवर करेंगे। इस क्लास में आपके एग्जाम में 3 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं, इसलिए हर स्लाइड को ध्यान से देखिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ रियल फैक्ट्स जान लेते हैं, जहाँ से सीधे वन लाइनर सवाल बनते हैं। NEP 2020 को कैबिनेट द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। यह भारत में पूरे 34 इयर्स के बाद आई। इससे पहले 1986 की नीति चल रही थी। सबसे ज़रूरी नाम जो आपको याद रखना है वो है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। इन्हीं की अध्यक्षता में यह नीति बनी है। इसके साथ ही MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नया नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिससे सीटेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। NEP 2020 ने इंडिया की स्कूली शिक्षा का पूरा चेहरा बदल दिया है। जो पुराना 10+2 का सिस्टम हमने पढ़ा है, अब उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। उसकी जगह एक नया फॉर्मूला आया है जिसे हम कहते हैं 5+3+3+। पहले 5 साल को फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, जिसमें खेल कूद के माध्यम से पढ़ाई होगी और कोई भी परीक्षा नहीं होगी। अगले 3 साल प्रीपेरेटरी स्टेज है, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। अगला है मिडिल स्टेज, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। और आखिरी 4 साल सेकेंडरी स्टेज, यहाँ कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी। चूँकि हम सीटेट पेपर 1 में प्राथमिक स्तर की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है कि इस नीति के अनुसार कक्षा 5 तक की पढ़ाई बच्चे मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही करेंगे। परीक्षा में जब भी पेडागोजी के क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा कि हमें बच्चों को रटाना नहीं है, बल्कि उनकी समझ को बढ़ाना है। और क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों को एक समस्या नहीं, बल्कि एक संसाधन मानना है। अब बच्चों के रिपोर्ट्स कार्ड में सिर्फ नंबर्स नहीं लिखे जाएंगे, बल्कि अब 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बनेगा। इसका मतलब है कि बच्चे का मूल्यांकन 3 स्तरों पर होगा। पहला, स्टूडेंट खुद बताएगा कि उसने क्या सीखा है, मतलब स्वयं मूल्यांकन। दूसरा, उसके दोस्त उसका असेसमेंट करेंगे, मतलब सहपाठी मूल्यांकन। और तीसरा, शिक्षक उसका मूल्यांकन करेंगे। यही 3 डायमेंशनल असेसमेंट कहलाता है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ऑप्शंस है परीक्षा के लिए पढ़ना, या रटन पद्धति, संकल्पनात्मक समझ, या मानकीकृत पाठ्य चर्चा। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि यह संकल्पनात्मक समझ यानी कॉन्सेप्ट को समझने पर बल देती है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यह थी हमारी आज की क्लास। अब स्क्रीन पर दिख रहे क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको यह PPT क्लास अच्छी लगी हो और कम समय में टॉपिक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।